नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ संदेश दिया है लाल किला की प्राचीर से कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले, आजादी का महोत्सव मनाने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। सारे भ्रष्टाचारी नेता जिनकी लिस्ट पहले से तैयार है, अलग अलग पार्टियों के 95 नेताओं के परेशानी बढ़ने लगी है। तहलका मच गया है, कोहराम मच गया है विपक्षी पार्टियों के अंदर कि अचानक से ये क्या हो गया, क्योंकि ईडी को नए डायरेक्टर पीएम मोदी ने दिया और पूरी लिस्ट तैयार है ईडी के नए डायरेक्टर के पास किनको किनको गिरफ्तार करना है। क्योंकि आजादी तो मना रहे हैं, लेकिन आजादी उन लोगों को अब ज्यादा समय तक नहीं मिलेगी जो देश के संसाधनों को लूटकर अपना जेब भरे हैं। और इसमें नंबर आ गया है राहुल गांधी का भी, नंबर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है, क्योंकि इन लोगों ने भी देश का ही संसाधन लूटा है और 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। कुछ समय पहले से ही यह बात चल रही थी कि अब सोनिया गांधी राहुल गांधी से फिर से पूछताछ होगी, क्योंकि राहुल गांधी इतने दिनों से यानी लगभग 12 साल से बचते फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को सेटिंग करने में लगा देते हैं और उस अभिषेक मनु सिंघवी को नए नए पुरस्कार भी कांग्रेस से दिलवाते हैं। क्योंकि देखिए, जो अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के चुनाव में हार गया, अब उसे तेलंगाना से राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। केसी वेणुगोपाल अनाउंस कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है कि अगर अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से राज्यसभा नहीं भेजे तो अब सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग का खेल ये सिंघवी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने दबाव बनाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी, राहुल गांधी के ऊपर भी कि एन केन प्रकारेण हमें राज्यसभा चाहिए, वरना हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, यानी कि बेल का खेल नहीं हो पाएगा। और इसलिए इस बीच जो नए ईडी डायरेक्टर आए हैं उसके कारण विपक्ष के खेमे में परेशानी बढ़ गई है। राहुल, सोनिया, सबकी परेशानी बढ़ी है, चिदंबरम भी परेशान है, तो अरविंद केजरीवाल की समस्या और बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन को जो गिरफ्तार किए थे वही अब ईडी के डायरेक्टर बन गए हैं, तो समस्या तो बढ़नी ही है, क्योंकि 14 अगस्त को अपॉइंटमेंट मिला और राहुल नवीन को नया ईडी डायरेक्टर बनाया गया। 1993 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ईडी में लंबा समय दिया है, ईडी में वो स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं और 2023 से वो एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर ईडी में काम कर रहे हैं, जबकि संजय कुमार मिश्र रिटायर हुए थे। उसके बाद वही पूरे ईडी को संभाल रहे हैं, लेकिन अब तक उनका अपॉइंटमेंट रेगुलर डायरेक्टर के तौर पर नहीं हुआ था और इसी का इंतजार हो रहा था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी बार बार ये सोच रहे थे सीबीसी, ईडी, सीबीआई, ये सारे जो डायरेक्टर की नियुक्ति होगी उसमें तो मेरी भूमिका बढ़ जाएगी और हम उन लोगों को ईडी या सीबीसी या सीबीआई के डायरेक्टर नहीं बनने देंगे जो बिना डरे काम करते हैं। और राहुल नवीन वैसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े मामले सोल्व किए हैं, इन्होंने ही शराब घोटाले की पूरी कुंडली निकाली है। इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली शराब घोटाले में कैसे एक के बाद एक गिरफ्तारी होती चली गई। किसी को यह अनुभव नहीं था कि ईडी अब इतने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी को भी यह महसूस नहीं हो रहा था, यह सोच भी नहीं सकते थे कि सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यही राहुल नवीन हैं जिन्होंने पूरी लिस्ट तैयार की कि अब भ्रष्टाचार पर सिर्फ पद को देखकर
बड़े नेता के चेहरे को देखकर समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए शराब घोटाला जब उनके पास आया तो उन्होंने इसकी पूरी तहकीकात करने के लिए टीम बना दी और फिर सबको कह दिया कि बिना डरे हुए काम करना है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। पॉलिटिकल प्रेशर बनेंगे, लेकिन आपको पॉलिटिकल प्रेशर से दबाव में नहीं आना है। उस दबाव को आप किनारे कर दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। और वही राहुल नवीन ने क्या किया? शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। शराब घोटाले में ही विजय नायर जैसे छोटे मोटे नेता को छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जो सीएम है उसकी गिरफ्तारी हुई। यह अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं, बल्कि राहुल नवीन ने दो सीएम को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल के अलावा जो हेमंत सोरेन का मामला चल रहा था उसमें भी इसी राहुल नवीन की भूमिका थी। लैंड घोटाला जो हुआ और हेमंत सोरेन जो भागते फिर रहा था, उनको समन पर समन भेजा गया, 10-10 समन को इग्नोर करना और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम को एक्टिव करना, यह राहुल नवीन ने ही किया था। और जब हेमंत सोरेन भागते हुए दिल्ली से गायब हो गए तो उनके पीछे भी ईडी की टीम लगी और अंत में हेमंत सोरेन को सरेंडर करना पड़ा। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर जेल गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना हुआ है जेल जाने के बावजूद। लेकिन दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने वाला ये राहुल नवीन अब फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। कुंडली निकाल ली है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि ये 14 अगस्त को जो उन्हें अपॉइंट किया गया है इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। और ये जो एक सप्ताह से लगातार ये कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आ गई है कि राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, वो इसी पृष्ठभूमि के तहत है। और फिर अपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने पूरी तैयारी की, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जिसमें उन्होंने किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। यही राहुल नवीन हैं जिन्होंने संदेश खली में जब ईडी के ऊपर अटैक हुआ था तो ईडी की टीम को बुलाकर अपने चैम्बर में बोला था कि अब ये डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर आपके ऊपर हमले होंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नहीं कई ऐसे मामले हैं जिसमें संदेश खली एक मामला है जहां पर इन लोगों ने पहले से ही ये तैयारी कर रखी है कि जैसे ही ईडी की टीम आएगी लोगों को उसके ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जाएगा। और अगर इनके दबाव में आ गए तो फिर ईडी की ही बदनामी नहीं होगी बल्कि देश की बदनामी होगी। इसलिए आप अपने ऊपर हमला झेलो। जब सेना के जवान बॉर्डर पर हमला झेलने के लिए तैयार हैं तो हम अंदर के दुश्मनों के खात्मे के लिए इस बात के लिए तैयार होना चाहिए हमें कि हमें अगर जान भी देनी पड़े तो हम इनको बख्शेंगे नहीं, जान कुर्बान कर देंगे। और यही इनका जो स्पीच था जो ईडी के टीम को इतना वाइब्रेट कर दिया कि संदेश खली में हमला झेलने के लिए तैयार हो गए। यानी कि राहुल नवीन अब पूरी कुंडली तैयार करके रखे हैं। नेशनल हेराल्ड के मामले में पहले भी राहुल गांधी से पूछताछ हो चुकी है, 40 घंटे की पूछताछ हुई थी जिसमें इन्होंने बार बार मोतीलाल वोरा के ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब इनसे कहा गया कि आप तो नेशनल हेराल्ड में जो कंपनी ने इस पूरे संपत्ति पर कब्जा किया था उसके 38% के स्टेक होल्डर है, आपका शेयर है, तो आप उसके ट्रांजैक्शन से पूरी तरीके से अनभिज्ञ हो, ये हो नहीं सकता। आपकी मां सोनिया गांधी भी 38% शेयर रखती है। ऐसे में आपके परिवार में 76% का शेयर है और उस शेयर को आप किसी दूसरे के हवाले कर नहीं सकते। तो ऐसे में आप अगर उसके ट्रांजैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो ये तो छिपाने वाली बात होगी, इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन उस स्टेटमेंट के बाद भी कई लोगों से पूछताछ हुई। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछताछ हुई, यहां तक कि डीके शिव कुमार
और डीके सुरेश दोनों भाइयों ने जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पैसे दिए थे उसके बारे में पूछताछ हुई। मनी ट्रेल पकड़ा गया कि ये 50 लाख रुपया आया कहां से। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो 5 लाख रुपए में कंपनी बनाई गई थी और इस 5 लाख से 50 लाख का जो पैसा जुटाया गया, क्या इसने कोई काम किया? कोई काम नहीं किया, बल्कि केवल चंदा लेकर यह कंपनी खड़ी कर दी गई और पहले कहा गया कि यह नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। लेकिन ये सारे सबूत अब ईडी के पास हैं। पूछताछ के लिए फिर से इन लोगों को बुलाया जाएगा और केवल पूछताछ नहीं होगा, अब गिरफ्तारी होगी। कांग्रेस इस बात को समझ रही है, इसलिए मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है। राहुल गांधी इससे खुश नहीं है कि राहुल नवीन को ईडी का नया डायरेक्टर बनाया गया है, क्योंकि जितने मामले उनके पास गए उसमें उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है कि विपक्ष की रीढ़ टूट गई है। ये चिल्ला रहे हैं कि ईडी ने केंद्र सरकार के इशारे पर काम करके हम लोगों को गिरफ्तार किया है, परेशान किया है, तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अब ये सारे पैतरे फेल होने वाले हैं। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नंबर आया है और 15 अगस्त जो कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। अब आगे जल्द ही कार्रवाई ऐसी होगी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दोनों के पसीने छूट जाएंगे। अब इनके कोई भी पैतरा काम नहीं आने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।